is not sent to the server. नमस्कार डॉक्टर स्पीक में एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और ये विशेष कार्यक्रम है क्योंकि इसमें आप कोविड-19 से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही कोई शंका आपके मन में है, कोई क्वेरी आपके मन में है या कोई भी भ्रम आपके मन में है, उसका समाधान आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऑथेंटिक जानकारी हम देते हैं इस कार्यक्रम में और आप अपनी समस्या डायरेक्ट डॉक्टर्स से पूछ सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आपको करना क्या है, जो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं उन पर आपको कॉल करना है या फेसबुक लाइव से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल है और हमारे साथ अंग्रेजी में मेरे साथ इस सफर में रहेंगी मेरी सहयोगी मुनमुन। Yes, so good afternoon to all of you. You can note down the two numbers that we are flashing on your screens and call them and ask your questions related to COVID-19. Our doctors have joined us to answer those questions for you. Also, you can log on to DD News's Facebook page and post your queries to the live video link of Dr. Speak that you can see there. Let's introduce the guests. Dr. Aparna Agarwal, Director, Professor, Department of Medicine, Lady Hardinge Medical College is with us, and later another doctor will be joining us. But we'll start with you, Dr. Aparna. There is good news that for the first time since the COVID-19 outbreak, weekly cases have fallen in all states and union territories in India. Well, people are talking that this could well be the first wave and a second wave may also come in. What is your estimation of how the situation is now and whether India should brace for a second wave? Having waning of the first wave right now, whether we'll get a second wave or not depends a lot on the public. So we have to take adequate precautions. We must not become slack in all the precautions that we have observed after the November hike in cases. So it has been controlled well, and we hope that we are able to avoid the second wave by keeping our all protective instincts and precautions intact. So hopefully we will not see a second wave. Most of the countries have seen a second wave. Some are also seeing a third wave. But India has had a very slow progression of the first wave, and it has been a very prolonged first wave. So hopefully things will work out a little different for us as compared to the other countries. And if we continue taking the precautions, then we hope for the best. डॉक्टर संजीव कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एचओडी कार्डियक सर्जरी एंड नोडल ऑफिसर हैं कोविड-19 एम्स पटना से। डॉक्टर संजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो बढ़ता संक्रमण है कोविड का, भारत में उसकी दर काफ़ी कम है और इस महीने की जो कल की तारीख में अगर हम देखते हैं, पूरे डेटास को देखते हैं तो काफ़ी कम है पिछले महीने की इसी तारीख के मुकाबले। तो काफ़ी कुछ कंट्रोल करने में हम लोग कामयाब रहे हैं। इसके अलावा तमाम प्रयास सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन के भी ट्रायल शुरू हो गए हैं, लेकिन नए स्ट्रेन का भी पता लगा है। तो ऐसे में किस तरह से पूरी सिचुएशन को आप एनालाइज करते हैं? कितना चिंता होने की बात है और कितना प्रिकॉशन रखने की बात है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो डेटा अभी आ रहा है ये तो इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन दो बातें आपने कही कि चिंता और डर और एहतियात। तो डर और चिंता तो नहीं करनी है, लेकिन हाँ प्रिकॉशंस रखने हैं। प्रिकॉशंस में अभी हमें कोई ढिलाई या छूट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से ये जो मुहिम चला भारत सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रालय का और स्वास्थ्य कर्मियों का, तो उसी से अभी इस स्थिति में हम पहुँचे हैं कि अभी एक कंट्रोल कह सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम एहतियात बरतना छोड़ दें या लोग जैसे कैजुअल हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, भीड़ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो ये मुसीबत हो सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरी स्ट्रेन भी आने की आशंका है। अब हम सब जान रहे हैं कि यूरोप में या इंग्लैंड में खास करके ये म्यूटेशन हो गया है और दूसरी स्ट्रेन आ गई है। तो ये आशंका हो रही है कि दूसरी स्ट्रेन अगर यहाँ आ जाएगी तो और मुसीबत हो सकती है। प्लस जो वैक्सीन हम लोग डेवलप करने की स्थिति में है वो दूसरी स्ट्रेन पर काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये सारी बातें हैं जो जिस पर अभी हमें विचार करनी है। इस बीच में यही है कि एहतियात बिल्कुल कम नहीं करना है।
Dr. Aparna, as far as the UK strain of novel coronavirus is concerned, the Government of India has said that 6 UK returnees have been found to have that strain, and they've been isolated and their close contacts are also being traced. Having said that, would you say that mutations are common, and for this particular strain, is there a source of concern only with regard to greater transmissibility and not with regard to any greater lethality of this strain? Till now, from the available data, we can safely say that it is only, the concern is only with regard to greater transmissibility and not greater lethality. Because in UK, this strain is quite rampant, and it was the initial samples which have found this strain to be there are from September. So they have not reported increased lethality or increased severity of the disease from then on. So hopefully it will just be increased transmissibility, and with the vaccine being round the corner, we hope we are able to tackle this also. बिल्कुल डॉक्टर संजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जैसे सर्दी में अगर हार्ट पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और कोविड के मद्देनज़र भी विशेष सावधानी बरतने की बात कही जाती है, तो किस तरह से विशेष सावधानी की ज़रूरत है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमेशा नज़र में रखना ज़रूरी है और आप विशेष रूप से रेकमेंड करेंगे कि उन लक्षण पे ज़रूर ध्यान रखें? जी बिल्कुल, जो सावधानी है बरतनी है वो सब हम लोग जान रहे हैं, और यही विशेष सावधानियां हैं जो करनी है वो कि हमेशा कहीं भी निकलनी है तो मास्क लगाना है, हाथ को सैनिटाइजर से धोना है, हाथ को साबुन से भी धोना है, और जो डिस्टेंसिंग है ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी लाइफ पुराने ढर्रे पर आ रही है, हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें लाजिम है, जाहिर है कि डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी, होने लगेगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूलों में हो। तो ये एहतियात बरतनी जरूरी है। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जो मॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जिनके पहले से हार्ट डिजीज है या पहले से रीनल डिजीज है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है और उनके संक्रमण का ज़्यादा खतरा होता है। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है नए स्ट्रेन में, तो जो नई स्ट्रेन आएगी और जो पहले से है, ये दोनों, इसमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें एहतियात तो बरतनी है, और जो सिम्टम्स हैं कि अगर फीवर हो रहा है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, खांसी सर्दी है, या रिसेंट एब्डोमिनल ये है लूज मोशंस हो रहे हैं, या फिर जो स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के सिम्टम्स हैं, तो इन सबों पर ध्यान रखना है। और खासकर सांस, चेस्ट के जो सिम्टम्स हैं उस पर जरूर नजर रखना है। अगर आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है या ऑक्सीजन सेचुरेशन आपको कम हो रहा है, तो जरूर आपको ये अलर्ट होना है और कांटेक्ट करना है कोविड सेंटर्स में। Dr. Aparna, we are aware that COVID-19 vaccination is taking place in different parts of the world. Now, the dry run has also been conducted of the vaccination drive in 4 states, and the government says that these dry runs on the processes to be followed, management, etc., have been successful. What would you say to people at large? We are aware that 30 crore people will be vaccinated in the first phase, and that criteria has been spelled out. But what would you say to those who would still have some vaccine hesitancy at this point in time? How would you assure them about the safety and efficacy of vaccines, whichever will be approved in India for vaccination? See, we have a regulatory body which looks at all the data, that of all the trial data. It is definitely true that this time we have emergency use authorization for these vaccines, which have been started in different countries, because the disease is taking a big toll, and they had kept efficacy of 50% as a benchmark, that if the vaccine prevents the disease in at least 50% of patients, of the subjects who have received the vaccine, then it will be approved for use, because we have to weigh the benefits and the risks. But in the short time that we have been able to analyze it, the problem is that we have not
We do not have data for long-term efficacy or long-term side effects of this. So that is definitely true. But short-term, the efficacy has found to be good in the sense that it has produced antibodies in majority of the vaccines which have come up for approval in more than 90% of patients. That's a very, very significant number. So it is efficacious. We have not had too many side effects. All drugs, we have to remember, all drugs have got some side effects. Now, serious side effects have been reported in a small percentage of patients with 2 of the vaccines out of 5 that have been reported. And those, especially in people who are allergic with allergic disorders. So the initial advisory is that people with allergies should avoid those 2 forms of vaccines, Pfizer and Moderna. So the thing is that we have to weigh the benefit and the risk. The risk short term are very minimal, if at all, and efficacy has been found to be significant. Of course, we have data of some trials for only a month and for some up to 3 months, limited data up to 3 months, which has been found to be efficacious. So that's a big thing to start with. So I don't think people should hesitate in taking a vaccine unless they've got severe allergic disorders. And I think we need to wait and watch and follow all the precautions that have been advised to prevent it. बिल्कुल, और फेसबुक लाइव से दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। शांति मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शांति मल्होत्रा कहते हैं कि डियर डॉक्टर, आई एम 75 year old and I'm mostly confined to my home for the last several months. The fear psychosis of COVID has got on senior citizens who feel frustrated, depressed, helpless, and a great helplessness. Will have to any change in lifestyle of senior citizens after vaccination, or they will still have to restrict their movement outside as they are doing now? Dr. Sanjeev, क्या suggest करेंगे आप? मैं ये बोलूँगा कि जब वैक्सीन आ जाएगी, और जैसा कि मैडम ने बताया कि all vaccines जितने भी ट्रायल चल रहे हैं, they have shown efficacy of a great level, almost around 95%. तो वैक्सीन आने के बाद थोड़ी इजी तो होगी, इनकी लाइफ पहले से बेहतर होगी, बाहर निकल भी सकेंगी, अपने काम भी कर सकेंगी, और ये जो अभी साइकोलॉजिकल ये प्रेशर में है या थोड़ी लोनलीनेस फील हो रही है, वो तो कम होगी बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें ऐड कर दूँ, आई वुड लाइक टू ऐड दैट वैक्सीन्स दो आर इन ट्रायल फेज इन इंडिया। इन इंडियन मेड वैक्सीन जो भारत बायोटेक has made Covaxin, and this vaccine's trial is in phase 3 in almost 22 centers in India, and that the principal investigator is at AIIMS Delhi. We are at AIIMS Patna also part of it. So this is a killed vaccine, which is, as said by madam, is there is no major side effects or complications has occurred in phase 1, phase 2 trial, until now in phase 3 trial. So, taking that point, would you like to elaborate further? So one thing is that unless this trial is finished and its outcome is accepted by ICMR and Government of India, this vaccine will not come for the public. So I will utilize this forum and to ask the people to participate in the trial, because there are many false news in social media that complications may occur, or these vaccines have side effects. These are not true. So we should take part in vaccine trial, and as such we are giving vaccine to 50% people and 50% placebo. So in a other way, 50% people will have the benefit of vaccine. So fair enough. We have to participate in the vaccine trial, so Absolutely. that we come to the conclusion very soon. Dr. Aparna, the question that was asked was Shanti Malhotra, like Rama was saying, was with regards to whether after vaccination they can
move freely around, or whether they should be following restrictions even after that. Generally, the government is saying that after vaccination, one needs to follow precautions like mask wearing, frequent hand washing, sanitization, social distancing. But we are aware that in the first phase of vaccinations, in the 30 crore people who've been zeroed on for vaccination, there are also those above 50 years of age. So should everyone who's above 50 years of age presume that they are in the priority list for vaccination, or should they wait and watch? Will everyone above 50 years of age be included? The priority, I think, within phase 1, the first is for healthcare workers and other frontline workers. Yes. After that, then they will come to above 50. And I think they may decide on people with comorbidities first in that age group, and later those without comorbidities. I think they still have to decide on that. But depending on the availability of the vaccine, definitely. Only one thing I'd like to highlight here, that we develop immunity about 4 weeks after the second dose. So once you receive the first dose, the second dose will be given after 3 to 4 weeks of the first. And antibodies start developing after the first dose, but the response is adequate at least about 10 days after the second dose, and peak response about 4 weeks after the second dose. So at least for that 2 months period, you have to take all precautions and continue as you're doing now. After 8 weeks of having received the first shot, then with precautions, I think even the elderly can move out a little more in open spaces and everything, because till we are able to vaccinate majority of people, I think we need to take the precautions. But the risk definitely improves. Whether these vaccines will not cause asymptomatic infections also, we are not yet sure. Right now, we know that it will restrict hospitalizations and severe COVID. But whether it causes mild or asymptomatic COVID in these patients, we are not very certain right now. बिल्कुल। और व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फेसबुक से। अनिल बसंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लिखते हैं कि आई एम राइटिंग यू फ्रॉम इंटेंस कोल्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक। डॉक्टर संजीव, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? Dr. Aparna, would you like to respond? Because we can't hear Dr. Yes. Sanjeev. I think special precautions basically because in very cold climates, we tend to gather together. घर में एक रूम में हीटर चला दिया, सब लोग उसके चारों तरफ बैठ गए. So we are together. Parties and everything, you tend to be closer together in cold season. So that is what we need to avoid. Outdoor activities reduce. So we say that you can walk outdoors, that is better. If you have to meet people, it is better to meet outdoors. That gets restricted in winter season. So I think we need to take care of that. Otherwise, by and large, the precautions are the same as we do in hot weather and cold weather. Dr. Sanjeev, you may unmute yourself in case you've muted your connection. Swati Joshi is asking if COVID patients are staying at our house, after how many days is it safe for people to enter? Does sanitizing the house help? One thing is, if patient becomes negative, then otherwise, if patient become asymptomatic for at least 3 days and doesn't require oxygen for the last 4 days, then from that time, after a week, people can enter the house safely and intermix with you. The basic is from the onset of symptoms, at least 3 weeks, they have to be isolated. बिल्कुल। और हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र नाटू। वो पूछ रहे हैं कि फॉर द पर्सन हु रिसेंटली हैड कोविड, इज इट फाइन इवन इफ वैक्सीनेशन इज डिलेड फॉर देम? डॉक्टर अपर्णा, क्या सलाह इसमें देना चाहेंगी? किस तरह से मार्गदर्शन इनका करना चाहेंगे आप? Yes, I think it is okay because protective immunity, as
of now, what we know is that it lasts at least for 3 to 6 months. So if you have had an infection recently, we can at least wait for 3 to 6 months definitely. Best is if you can get your antibody levels tested, and if the antibody levels are within the protective range, then definitely you do not need a vaccination there. If you have not mounted an antibody response, then you are a candidate for vaccination. Absolutely. Well, thank you, Dr. Sanjeev, Dr. Aparna, for having joined us. A lot of questions have come in. Some of the users can pose these questions again to us tomorrow or call us or ask your questions. From Monday to Friday, we are live between 3:30 to 4 in the afternoon. And Saturday, Sunday, it is between 2 to 3 in the afternoon. तो बिल्कुल कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी भ्रम अपने मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है कि जो आपके मन में सवाल आते हैं या जो भी आपको कन्फ्यूजन होती है उसके सही समाधान के लिए, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सही समाधान देता है। तो हमेशा हमारे साथ लगातार जब तक हम प्रोग्राम ला रहे हैं, इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए डीडी न्यूज़ लगातार आप देखते रहिए। प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है, तो हैंड सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और मास्क जरूर लगाइए। इसी के साथ ही लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।